हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेमेस्टर फोर्थ के बारे में। सेमेस्टर फोर्थ में हमने यूनिट फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट किया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन सभी कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहेंगे। अब ये जो कंपाउंड्स हैं, इनका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, यानी मेनली हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं और इन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ कुछ टर्मिनोलॉजी भी देखी थी कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, काउंटर आयन क्या होते हैं, उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के बारे में, उसके अलावा चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, पॉलीहाइड्रा यानी कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन के बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इस कंपाउंड में सेकंड पार्ट को, और इसमें कवर करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म होती क्या है? आइसोमेरिज्म का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर वेट सेम होंगे, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन उनकी अगर मैं बात करूं, क्या जो प्रॉपर्टीज होंगी यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, उन सभी कंपाउंड को, यानी उन कंपाउंड को जो ये शो करेंगे, उन्हें आइसोमर्स कहेंगे यानी समावेवी कहेंगे। और इस फिनोमिना को कहेंगे क्या? आइसोमेरिज्म यानी समावयवता कहेंगे। इस समावयवता के बारे में बीएससी फर्स्ट सेम में पढ़ाया जाता है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को डिटेल में और भी समझना है तो आप उस वीडियो पे जाके क्या कर सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं। उसके अलावा मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्या कर दूंगी, इसका लिंक शेयर कर दूंगी, वहां पे भी जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आइसोमेरिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने ये तो पढ़ लिया था कि जो आइसोमेरिज्म होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं स्ट्रक्चरल और दूसरे होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी स्ट्रक्चरल क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर वो होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनमें स्ट्रक्चर में क्या हो, डिफरेंस हो, वो सारे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे। और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। सेकंड होता है किसके बारे में? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। ऐसे दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर अगर बात करें मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, यहाँ तक कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो, सेम हो, लेकिन उनका जो 3D अरेंजमेंट है यानी 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है वो क्या हो, डिफरेंट हो। यानी एक ही एटम पे लगे हुए जो 4 एटम्स हैं उनका ओरिएंटेशन अलग अलग हो, तो उन कंपाउंड्स को, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। और इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसे हिंदी भाषा में कहें तो ये है संरचनात्मक समावयवता और ये है त्रिविम समावयवता। ये हो गया त्रिविम समावयवता। अब आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे किसके बारे में? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। क्या होते हैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? ऐसे दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी क्या हो, सेम हो, लेकिन उसकी जो क्या हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, यानी स्ट्रक्चर जो हो उसकी डिफरेंट हो,
उन्हें कहेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आइसोमेरिज्म के बारे में, और उसका नाम क्या है, और उसका नाम है आयोनाइजेशन। आइसोमेरिज्म ये स्ट्रक्चरल का ही क्या है, एग्जाम्पल। क्या होता है ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में? सबसे पहले समझ लेते हैं इस फर्स्ट वर्ड को। ये आयोनाइजेशन क्या होता है? इसमें क्या होगा कि ये जो आयोनाइजेशन का मतलब है आयंस, आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जैसे मेरे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है जिसमें कोई आयन प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही आयन है, और बाहर क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर, जिसे हमने क्या कहा था, आयोनाइजेशन स्फीयर या फिर काउंटर आयन कहा था, वहां पे भी एक आयन प्रेजेंट है। ये आयन आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे और एक नया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे। किस तरीके से, तो एक एग्जांपल समझते हैं। ये कंपाउंड है, एक कोबाल्ट अमीन और ब्रोमाइड का क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्या कहा था, इसमें जो फर्स्ट में होगी वो क्या है, मेटल है, यानी कोबाल्ट मेटल है। बीच में क्या है, अमीन है, यानी अमोनिया है, 5 अमोनिया के मोल है, और एक Br है। हमें पता है कि जो अमोनिया होती है वो न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है, इसलिए ये क्या नहीं करेगी, एक्सचेंज नहीं करेगी। कौन करेगा एक्सचेंज, तो यहाँ पे जो Br होता है एक्चुअल में एक आयन ही होता है, किसकी फॉर्म में होगा, Br माइनस की फॉर्म में होगा। ये है इस तरीके से। और यहाँ पे ये जो SO4 है वो कौन सी फॉर्म में होता है, तो SO4 होता है 2 माइनस की फॉर्म में। ये आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि ये जो आइसोमेरिज्म है वो कैसा है, आयंस का आइसोमेरिज्म है। यानी इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ये क्या है, ब्रैकेट वाला पोर्शन है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये क्या है, ये आयोनाइजेशन स्फीयर है। इसे हम काउंटर आयन भी कहेंगे, यानी काउंटर स्फीयर भी कहेंगे। ये आपस में एक्सचेंज करेंगे, यानी ये जो Br आयन है, यानी Br माइनस है, वो तो बाहर आ जाएगा, और ये जो सल्फेट आयन है वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में आ जाएगा। तो कैसा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। अब इसमें हुआ क्या है, अगर मैं बात करूं, ये है फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये है सेकंड। अगर हम कहें इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, तो इनमें रिलेशन है कि इनमें आयन का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। जो आयन कहाँ पे था पहले, काउंटर आयन में था, वो तो अंदर की तरफ आ गया है, और जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में है वो कहाँ चला गया है, बाहर की तरफ। तो इन आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहेंगे। और ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, ये एक्सचेंज करेंगे, उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले आइसोमेरिज्म के बारे में। सेकंड है इसी में स्ट्रक्चरल में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अगले के बारे में पढ़ेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अभी जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है उसमें हम क्या करेंगे, वाटर का एक्सचेंज करेंगे। किस तरीके से, तो देखिए, ये है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसमें हम वाटर का क्या करवाएंगे, एक्सचेंज। हाइड्रेट किसको शो करता है, तो ये जो हाइड्रेट बताता है वाटर को, यानी हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में एक्सचेंज करवाएंगे, किसका, वाटर का। अब वाटर एक्सचेंज होगा, इसीलिए इस
आइसोमेरिज्म को क्या कह रहे हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कह रहे हैं। अब एक्सचेंज क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब मैं 1 मोल क्या लूं, 1 इक्विवेलेंट वाटर मॉलिक्यूल, यानी 1 मोल ही मैंने क्या लिया है, वाटर लिया है। अब ये जो वाटर है वो क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। लेकिन एक्सचेंज ये किसके साथ करेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इस Cl आयन, यानी ये जो Cl दिखाई दे रहा है क्लोराइड आयन, इसी को ही एक्सचेंज करेगा। फर्स्ट टाइम जब एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, कोबाल्ट NH3 और यहाँ क्या आ जाएगा, Cl2 और एक वाटर का मॉलिक्यूल, और बाहर क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं कि फिर से हम क्या लेंगे, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लेंगे 1 इक्विवेलेंट फिर से, तो यहाँ क्या होगा, Cl, वाटर के मॉलिक्यूल हो चुके हैं 2 और ये हो चुका है बाहर Cl2। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से हम क्या लेंगे, यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे। अब की बार क्या होगा, ये CO NH3 के क्या आ जाएंगे 3, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स, और बाहर क्या आ जाएगा Cl। इसको एक बार फिर से देखते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, वाटर क्या करेगा, बाहर की तरफ एक्सचेंज करेगा। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें वाटर का एक्सचेंज हो, उसे कहेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, यानी जिसमें वाटर के लिगेंड होंगे, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स लेंगे और इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, Hg+ से करवाएंगे। Hg+ क्या काम करता है, ये Cl को लेने का काम करता है और क्या बनाता है, AgCl बनाता है। AgCl क्या होती है, एक पीपीटी होगी, पीपीटी। जितने ज्यादा क्या होंगे, Cl आयन होंगे, उतनी ज्यादा क्या बनाएंगे, पीपीटी। लेकिन वो Cl आयन जो होंगे वो बाहर की तरफ होने चाहिए, जितने बाहर होंगे वो क्या करेंगे, उतनी पीपीटी बनाएंगे। जबकि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर जो Cl होंगे वो क्या नहीं करते हैं, पीपीटी बनाने में यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहली बार जब ये एक्सचेंज होगा, यानी मैं यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट Ag+ ले रही हूँ, तो सबसे पहले क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर की तरफ आएगा और ये बना लेगा क्या, H2O5, और Cl एक अंदर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Cl, और साथ में कितने वाटर के मॉलिक्यूल है, तो ये है 2 Cl2 होंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा। फिर से जब हम एक इक्विवेलेंट क्या लेंगे, यहाँ पे Ag+ लेंगे, तो अब की बार फिर से वही प्रोसेस होगी, ये Cr और वाटर का एक और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा और Cl क्या आ जाएगा, अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगा Cl2। एक Cl बच चुका है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर आ गए हैं। पहले एक था, अब एक और आ गया है, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वाले स्टेप में तो फिर से 1 इक्विवेलेंट क्या लेंगे, Hg+ लेंगे, यानी सिल्वर आयन लेंगे। तो ऐसे में फिर से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये आ जाएगा H2O3 और ये आ जाएगा CCl, यानी Cl3, और कितने वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर हम बात करें कि इस वाले में भी फिर से हम क्या दें, Ag यानी सिल्वर सॉल्ट है, यानी सिल्वर आयन है, और 1 इक्विवेलेंट लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर Cl को बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये क्या नहीं करते हैं, ये आगे ये रिएक्शन नहीं करेंगे, बस 3 मोल ही क्या करेंगे, वाटर के एक्सचेंज करेंगे, किसके अंदर, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में। अब बनने वाले आइसोमर्स कितने टाइप के हैं, तो फर्स्ट आइसोमर्स तो ये होगा, सेकेंड आइसोमर ये होगा, थर्ड ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा फोर्थ। इसका मतलब है इसमें जो आइसोमर्स है बनने वाले कितने होते हैं, हाइड्रेट में 4 आइसोमर्स होते हैं। आगे जाके ये क्या नहीं करते, आइसोमर का फॉर्मेशन नहीं करते, आइसोमेरिज्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की बात करते हैं और वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड,
लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसके अंदर कुछ लिंकेज लिगेंड लेंगे जो क्या करते हैं, दोनों तरफ से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दोनों तरफ से मतलब है जिनका नेचर होता है कि वो एम्फीडेंटेड होते हैं, लेकिन एक टाइम में वो एक ही डोनर एटम से या डोनर साइड से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, NCS है, ठीक है, और साथ में क्या है यहाँ पे SCN है। ये कुछ इस तरीके से है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, एक है NO2 जिसमें नाइट्रोजन क्या है, डोनर है, जबकि एक और क्या होगा यहाँ पे ONO, जैसे मैं कहूँ CN है और एक NC है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड है। ये सब क्या है, लिंकेज वाले हैं। इनमें ये सेम ही है, लेकिन इस पे क्या, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एग्जांपल की, तो नाइट्रोजन क्या है, डोनर है, और यहाँ पे साइनाइड क्या है, डोनर है। यानी साइनाइड क्या है, देने वाला है। इसमें नाइट्रोजन डोनर है और यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है। इसमें कार्बन डोनर है और यहाँ पे कौन है, साइनाइड डोनर है। अब क्या होगा, लिंकेज का मतलब है कि वो कौन से वाले बॉन्ड से, यानी उनका लिंक क्या है, डिफरेंट है, उसे क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल की बात करें, जी मोलिक्यूल, और इसका एक और है, वो हो जाएगा NH3 और ONO3। ये हो गया। जैसे एक और एग्जांपल की बात करें, PD PPH3 ट्वाइस, और साथ में यहाँ ले लेते हैं NCS2। अगले एग्जांपल में इसी का ही आइसोमर PD PPH3, तो ऐसे की ऐसे ट्वाइस, और क्या हो जाएगा, SCN ट्वाइस। अगर हम इन एग्जाम्पल को कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है इन एग्जाम्पल में, तो देखो यहाँ पे कोबाल्ट है, ये भी क्या है, कोबाल्ट ही है। अगर इसकी बात करें, तीन क्या है, अमोनिया के मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे भी क्या है, तीन अमोनिया के मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट है, और ये भी नाइट्रेट ही है, पर इनकी डोनर साइड क्या हो चुके हैं, चेंज है। यहाँ पे डोनर करने वाला कौन है, नाइट्रोजन है, जबकि यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन। यानी लिंक जो है किसके साथ, कोबाल्ट के साथ, वो किसने बना रखा है, ऑक्सीजन ने बना रखा है। इस अगले एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है उसने बॉन्ड बना रखा है किसके साथ, पीडी मेटल के साथ, और यहाँ पे साइनाइड ने क्या कर रखा है, पीडी के साथ क्या बना रखा है, बॉन्ड बना। सारे लिगेंड क्या करते हैं, मेटल के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे डोनर साइड कौन है, वो है साइनाइड, यानी सॉरी सल्फर है क्या, डोनर साइड। ये हो गया किसके बारे में, लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में। अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होगा, इसमें जो भी मेटल है, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनमें जितने भी कैटायन है या एनायन है, वो सब क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं। यानी लिगेंड का एक्सचेंज होगा कुछ इस तरीके से। जैसे एग्जांपल ले, NH3 6 है, और एक एग्जांपल है CrCN6, ठीक है। अगर बात करें इनके एक्सचेंज की, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, COCN6 और साथ में CrNH3 6। एक और एग्जांपल है NH3 4, और एक और है, वो है PtCl4 2-। इसमें क्या होगा, इसमें ये एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ जाएगा कोबाल्ट के साथ Cl4, यानी Cl4 2-, और यहाँ पे आ जाएगा PtNH3
अब इनमें क्या डिफरेंस है वो देखिए। देखो ऐसे लग रहा है कि जो मेटल्स है उन्होंने क्या कर लिया हो, एक्सचेंज कर लिया हो। क्या आ गई है, कोबाल्ट की जगह तो क्या आ गई है, क्रोमियम मेटल, और क्रोमियम की जगह क्या आ गई है, कोबाल्ट मेटल। यानी पहले कोबाल्ट ने बॉन्ड किससे बना रखा था, साइनाइड से। अब इस कोबाल्ट ने किससे बना रखा है बॉन्ड, सॉरी पहले बना रखा था किसके साथ, अमोनिया के साथ, और अब बना रखा है कोबाल्ट ने साइनाइड के साथ बॉन्ड। अगर बात करें पहले जो क्रोमियम है उसने बॉन्ड बना रखा था CN के साथ यानी साइनाइड के साथ। अब क्रोमियम ने बॉन्ड किसके साथ बना लिया है, अमोनिया के साथ। कुल मिला के यहाँ पे मेटल का एक्सचेंज नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ है, लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे पहले कोबाल्ट ने अमोनिया के साथ बॉन्ड बना रखा था, जैसे ही इन्होंने एक्सचेंज किया कोबाल्ट ने किसके साथ बना लिया, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे बात करें तो प्लेटिनम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखे थे, और यहाँ पे प्लेटिनम ने किसके साथ बॉन्ड बना लिए हैं, अमोनिया के साथ। इसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। लिगेंड दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड मतलब है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें एक से ज्यादा मेटल है, तो मेटल यानी एक या एक से ज्यादा मेटल, यानी सपोज दो मेटल है तो उनके बीच में क्या होंगे, दोनों मेटल के बीच में एक कॉमन लिगेंड होगा जो ब्रिजिंग करके क्या करेगा, उनके बीच में बॉन्ड बनाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो ये कोबाल्ट है और यहाँ पे NH2 और O2 ने क्या कर रखा है, बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इन्हें क्या कहेंगे, ब्रिजिंग लिगेंड कहेंगे, क्योंकि इन्होंने दोनों मेटल के साथ क्या कर रखा है, ब्रिज बना रखा है, ब्रिज की फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन ब्रिजिंग लिगेंड, यानी ऐसे लिगेंड जो सिर्फ एक ही मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि 2 तो अमोनिया है और 2 Cl2 है, कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाया है। अब ये जो नॉन ब्रिजिंग है यानी अमोनिया और इधर कौन है, अमोनिया और Cl है, ये नॉन ब्रिजिंग क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे। जबकि ये जो ब्रिजिंग वाले हैं वो एक्सचेंज में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो देखिए इसका एक और अगर मैं आइसोमर बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये है कोबाल्ट, यहाँ पे NH2 और O2 सेम होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएंगी, यहाँ पे अमोनिया 4। यानी पहले अगर मैं इसको कहूँ ये मेरी फर्स्ट कोबाल्ट मेटल है और ये मेरी सेकंड कोबाल्ट मेटल है, तो ये वाली फर्स्ट ही है। फर्स्ट के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे अब की बार 2 तो अमोनिया जोड़ देंगे और ये Cl2, और ये सेकंड वाली जो कोबाल्ट है उसके साथ क्या जोड़ रखी है, 4 अमोनिया जोड़ रखी है। इसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे, जिसमें नॉन ब्रिजिंग वाले क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं लिगेंड, लेकिन नॉन ब्रिजिंग वाले क्या नहीं करेंगे, आपस में एक्सचेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे की ऐसे रहेंगे। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की बात करें, जो लास्ट है वो है लिगेंड आइसोमेरिज्म। 6 है लिगेंड आइसोमेरिज्म। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो लिगेंड होगा उसमें बहुत सारे एटम्स भी होंगे, बहुत सारे ग्रुप भी होंगे। जो एटम और ग्रुप है उनकी पोजीशन आपस में क्या होगी, चेंजेस होगी, उसे हम क्या कहेंगे, लिगेंड आइसोमेरिज्म। इसका मतलब ये है कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड प्रेजेंट होंगे वो लिगेंड ही क्या करेंगे, आपस में पोजीशन वाइज डिफरेंस दिखाएंगे, आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, ये है और दूसरा ये है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सेम है, बट अगर मैं बात करूं किसके बारे में, इनके लिगेंड एक्सचेंज के बारे में, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं पोजीशन दूं, ये फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है।
फर्स्ट और थर्ड कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं दो अमीन, यानी डाई अमीन है ये। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये क्या है, थर्ड है। और इस थर्ड वाले पे क्या लगी हुई है, सेकंड और थर्ड पे दो अमीन लगी हुई है। यानी सेम क्या है, फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूल है, बट इस पे जो लिगेंड के ऊपर जो एटम के ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे फर्स्ट और क्या है, थर्ड पे डाई अमीन है, और यहाँ पे सेकंड और थर्ड पे क्या है, डाई अमीन लगे हुए हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। जब बेंजीन पे मेथिल ग्रुप लगा होता है उसे कहते हैं टोलुइन, टोलुइन कहेंगे। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, ये लिगेंड ही है, इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहाँ पे ये जो टोलुइन है इसकी पोजीशन क्या है, 1 2 है, 1 2 पोजीशन है। या फिर इसे हम कहते हैं क्या, ये कौन सी ऑर्गेनिक में, इसे ऑर्थो पोजीशन भी कहते हैं। ये कौन सा आइसोमर है, ऑर्थो आइसोमर है। इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, यानी फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेटा पोजीशन। तो ये मेटा आइसोमर है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट लिगेंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ वाले पोजीशन को क्या कहेंगे, हम पैरा कहेंगे। यानी ये कैसे आइसोमर है, तो पैरा आइसोमर्स है। तो आज हमने पढ़ा किसके बारे में है, हमने ये पढ़ा है कि आइसोमेरिज्म में क्या होते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट किया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी बहुत सारे पार्ट पढ़े हैं, जिसमें फर्स्ट हमने कौन सा वाला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने बात की थी आयंस के बारे में, यानी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात की थी कि आयन आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। सेकेंड बात की थी हमने हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, बाहर की तरफ मूव करता है। ये हो गया सेकेंड था। थर्ड था लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसमें जो लिंकेज वाले होते हैं, मतलब जो एम्फीडेंटेड लिगेंड होते हैं, जो एक से ज्यादा डोनर साइट रखते हैं क्या करने के लिए, मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, वो एक्चुअल में क्या करते हैं, इस तरीके की आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। थर्ड ये हो चुका है। फोर्थ अगर बात करें तो फोर्थ है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, जो मेटल्स होती हैं उनके जो लिगेंड होते हैं एक्चुअल में वो पूरे के पूरे लिगेंड आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और नए आइसोमर्स बनाते हैं। अगली की बात करें तो अगला आइसोमर है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें जो नॉन ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं। और लास्ट फाइनल लिगेंड आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर लिगेंड होते हैं उन लिगेंड के अंदर बहुत सारे एटम्स भी होते हैं और बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम्स भी होते हैं, उनकी पोजीशन आपस में क्या होती है, डिफरेंट होती है, उसे हम क्या कहेंगे, लिगेंड आइसोमेरिज्म कहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।